मिलिए वरुण और इति से, जो देश दुनिया घुमाए लेकिन जिंदगी को ठहराव देने के लिए चुना देवभूमि को। यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक आप एक बार तो जरूर सोचेंगे कि सादगी की सुगंध का कोई मोल नहीं। शुरुआत वरुण से। नैनीताल में ही मैंने स्कूलिंग करी थी, वहीं पे मैं बड़ा हुआ, वहीं पे मैंने सेंट जोसेफ्स और शरवुड से पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने 2 साल काम करा था कॉलेज के बाद इंडिया में। उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड गया, स्विट्ज़रलैंड में मैंने MBA करा और मैं लास्ट 12 साल से वहीं पे काम कर रहा हूँ। हम लोग जब वहाँ पे ट्रैकिंग करते थे, हाइकिंग करते थे, तो मुझे ये लगता था कि ये कुमाऊँ या उत्तराखंड से कैसे डिफरेंट है। सब सेम है, बेसिकली वही पहाड़, वही चीज़ें, वही पेड़ पौधे, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर। तो मुझे लगता था कि जैसे जो स्विस एक्सक्विजिटिवनेस है वो उत्तराखंड में क्यों नहीं है। तो इस वजह से मेरे को ऐसा ख्याल आया, मेरे को, मेरी वाइफ को, कि बेसिकली हमें वापस जाना चाहिए नैनीताल। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम वापस नैनीताल रिलोकेट होंगे। उसका रीज़न्स थे, हम होम सिक थे और हम वापस यहाँ पे कुमाऊँ साइड को कुछ देना चाहते थे, क्योंकि जो हमने लास्ट 10 साल में स्विट्ज़रलैंड में सीखा, जितने एक्सपीरियंसेस हुए काम के वजह से, उससे मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ नैनीताल एरिया को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है जो यूरोप में है, जो स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये मेरे को कभी समझ नहीं आया कि यहाँ पे कभी वैसी फिनेस या एक्विजिटिवनेस आई क्यों नहीं। तो इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया वापस आने का। अब हम ऑलरेडी 3 साल से ये हिमालय का जो प्रॉपर्टी है ये रन कर रहे हैं, एंड नाउ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल बी कमिंग बैक। पहाड़ों से रिश्ता इति का भी पुराना है। उनका बचपन श्रीनगर में बीता, इसलिए वरुण की सोच के साथ कदम ताल करना इति को भी एक्साइट कर गया। We started living together from 2015 और उसके बाद we used to hike a lot in the Swiss mountains। तो हम लोग हमेशा हर वीकेंड किसी हाइक पे निकल जाते थे। And I think slowly when we started going hikes पे, we started realizing कि mountains वो हैं, lakes हैं, सब कुछ almost similar ही है। तो we were like, तो हम ऐसा, what is stopping us कि हम वापस जाएं या हम यहीं क्यों रहें, for example। So I think that was the first, I still remember that hike. We went to this mountain called Zinal. We were hiking, I still have a picture, and we were sitting on a bench and we were looking and we were like, yeah, I think this is something that we really want for life, but maybe not here, because this is not, एक वो होता है कि आपका देश आप ही का है। I think that any NRI or anybody living abroad for so many years will tell you that at the end of the day, home is home. So we definitely wanted to come back to India. So I think Nainital was the obvious choice because Varun is from Nainital. He studied here. His parents are here. I mean, it's wonderful to just be in nature. वापस आने के सपने को साकार करने के लिए दोनों ने नैनीताल के श्याम खेत में एक प्रॉपर्टी बिल्ड की और फिर जुट गए स्विट्जरलैंड में मिले एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर इस्तेमाल करने में। तो स्विट्ज़रलैंड में जो हॉस्पिटैलिटी है उसके 2 बेसिस हैं। तो एक है कि कैसे जहाँ पे भी कोई कस्टमर या गेस्ट जा रहा है वो जगह कैसी है, द आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेस, और दूसरा है कि सर्विस कैसी होती है वहाँ पे। तो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इज़ जो है वो परफेक्ट ब्लेंड है आर्किटेक्चर का और सर्विस का। तो ये चीज़ जो है उत्तराखंड में अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में जैसे यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी तो है, बट जैसे अगर आप नैनीताल में देखोगे और आसपास के एरियाज़ में देखोगे कि आर्किटेक्चर का कुछ रोल नहीं है इसमें। तो कोई भी कैसे भी स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग्स बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी कि यहाँ पे हमने एक लोकल स्टोन से एक माउंटेन शैले बनाने की कोशिश करी, जैसे स्विट्ज़रलैंड में या यूरोपियन स्टाइल या स्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर का एक शैले होता है, घर होता है। तो हमने वो बनाने की कोशिश करी जो बहुत अपील करता है हाई एंड कस्टमर्स को। तो उसके साथ ही जो हमने ट्राई करा कि जैसे यहाँ पे जो स्टाफ है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोकल्स रहें। तो हमारे वहाँ जो स्टाफ है 8 जनों का वो लोकल स्टाफ है यहीं से।
वो लोग लोकल कुमाऊनी हैं, उनको सब पता है कुमाऊँ में क्या होता है, कैसे होता है। तो वो जो भी कस्टमर आता है उसको एक्चुअली रियल कुमाऊँ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। मैं 94 में बॉर्न हुआ था। 94 से लेके अभी तक का मैंने जो नैनीताल को इनिशियली स्टार्टिंग में देखा था और आज की तारीख में जो देखा है उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। उस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ, मेरे को यहाँ पे फिर भी पुरानी नैनीताल की वाइब्स आती हैं, क्योंकि सब थोड़ा हरा भरा है, ग्रीनरी पूरी, सब जहाँ देखो पेड़ ही पेड़ हैं, जबकि नैनीताल में बिल्कुल अब ख़त्म हो गया, मिनिमल हो गया। कैसे दोनों के लिए सादगी ही जीवन है, सुनते हैं इति से। Both of us are still pretty young. We are, around 35 or something. So after a point, it becomes more difficult to return. So I think this was like the perfect time for us when we thought कि अभी सही है, financially, even if we are not very well off, like we can still go survive. Because हमें क्या करना है वहाँ जाके? We have a place to live. We'll probably start something. I'll become a teacher या जो भी मतलब. We had enjoyed मतलब the lakes, the mountains, we'd done some European trips and all of this. So I think after that you just need that basic warmth ghar ki. So I think that was the first thing that came to our mind, and then the financial bit. So I think for us luxury is like, coming out here, sitting in the gardens, listening to all these thrushes. Like you can hear the laughing thrushes all over in the estate. There are different bird calls, like identifying these birds, identifying the different, like flora and fauna that is around here. I think that is, what we need to do as individuals now, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके they are interested in nature. दोनों ने अपनी वापसी की आधारशिला रख दी है और अब दोनों कुमाऊं और कुमाऊनी कम्युनिटी के लिए कैसे आगे काम किया जाए ये प्लान बना रहे हैं। जो ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, जो पुराना जैसे उत्तराखंड था, जैसे पुराना कुमाऊं था, नैनीताल था, वो किसी तरीके से बने रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके ऐसे इनिशिएटिव्स लें, यहाँ से गंदगी हटाएं, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो बहुत अपीलिंग करे, पुरानी कुमाऊनी शैली में करें, वैसी लकड़ी हो, वैसे पत्थर लगे हों, क्योंकि तभी यहाँ पे थोड़ा मतलब उत्थान होगा एक तरीके से लोगों का। नहीं तो अगर यहाँ पे सब कुछ मेट्रोज़ या प्लेन्स जैसे होने लग गया तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचेगा। कि बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे स्विट्ज़रलैंड का जो भी मैंने वहाँ पे सीखा था वो यहीं पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हिमालयाज़ हैं, वहाँ पे एल्प्स हैं। जैसे यहाँ के छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ के छोटे छोटे गांव हैं, तो वहाँ पे वो इतने विकसित हैं जबकि यहाँ पे नहीं हैं। तो मैं हमेशा यही करना चाहता था कि यहाँ पे वापस जाऊँ, एक स्टार्ट करूँ। अब आगे जाके मैं ये करना चाहता हूँ कि और छोटी छोटी जगह में काफ़ी चीज़ें ऐसा हम करना चाहते हैं जिससे कि हम लोकल कम्युनिटी को बहुत कुछ दे पाएँ। तो जितनी हमारी काबिलियत होगी उस हिसाब से हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम एक ऐसे स्टार्ट करें एक छोटे से गांव से, वहाँ पे हम स्कूलिंग स्टार्ट करें। ये सब जो है यहाँ पे सेटअप पूरा जो होम स्टे हॉस्पिटैलिटी का है ये चलता रहेगा। जैसे इसमें मेरा भाई इन्वॉल्व्ड है, मेरे पापा इन्वॉल्व्ड हैं, वो लोग सब हैंडल करेंगे। बट मैं इसको मोर टुवर्ड्स एजुकेशन ऑफ विलेज किड्स की तरफ जाना चाहता हूँ। Giving back to the community is one also other aspect of like coming here. So for example, I speak good German, even Varun does, and we don't see a lot of like foreign languages taught in the Pahad region, right? So I think this is something that we've thought of, that we can contribute in this way, where we can empower the young kids already in schools or wherever, and like allow them to learn a language which they are not able to right now. जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था, उम्मीद करते हैं सादगी की सुगंध आप तक जरूर पहुंची होगी।